हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार अभियान अंतिम दौर में प्रवेश कर चुका है। पार्टियों के तमाम स्टार प्रचारक चुनावी रण में उतर चुके हैं। इसी क्रम में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज बादली हलके में पहुंचे और ओम प्रकाश धनखड़ के समर्थन में आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित किया। सिंह ने अपने संबोधन में बादली से प्रत्याशी और पार्टी के राष्ट्रीय सचिव ओपी धनखड़ की जमकर तारीफ की और उन्हें अपना छोटा भाई बताया। धनखड़ की तारीफ होते ही पूरा रैली स्थल तालियों से गूंज उठा। साहब बाई रोड जा सकते हैं। बहनों भाइयों, मैंने फैसला किया चाहे जितनी भी बाधाएं क्यों न आ जाएं, लेकिन अपने पुराने मित्र ओम प्रकाश धनखड़ की सार्वजनिक सभा को संबोधित करने के लिए मैं निर्विघ्न जाऊंगा। शायद आप सबको जानकारी इस बात की नहीं होगी, ओम प्रकाश धनखड़ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में ही उनका हमारा रिश्ता नहीं है। लंबे समय से ओम प्रकाश जी धनखड़ मुझसे जुड़े रहे हैं। और छोटे भाई की तरह सभी उन्होंने व्यवहार किया। पार्टी का जब मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष था उस समय भी से हिंदुस्तान के किसानों की चिंता करने के लिए किसान मोर्चे की जिम्मेदारी अध्यक्ष के रूप में किसी के कंधों पर डाली थी, तो आपके ओम प्रकाश धनखड़ के ऊपर भी डाली थी। और ओम प्रकाश धनखड़ ने बखूबी उस जिम्मेदारी का निर्वाह किया। बहनों भाइयों, ओम प्रकाश धनखड़ के बारे में चाहे कोई कुछ भी कहे, कोई कह सकता है कि ओम प्रकाश धनखड़ ने यह काम किया, यह काम नहीं किया, यह कर दिया होता तो और ज्यादा अच्छा होता। लेकिन जितना मैं ओम प्रकाश धनखड़ को पिछले 30-35 वर्षों से जानता हूं, बहनों भाइयों, मैं कहना चाहता हूं, ओम प्रकाश धनखड़ एक ऐसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है कि झूठ कभी नहीं बोलते हैं, जो कहते हैं वह करते हैं। राजनाथ सिंह इस दौरान कांग्रेस पर भी खूब हमलावर रहे। उन्होंने आरोप लगाया कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने आरक्षण और संविधान के नाम पर लोगों की आंखों में धूल झोंककर सीटें हासिल की। आते आते दुनिया की डेवलप्ड कंट्री के रूप में, एक विकसित देश के रूप में भारत उठ खड़ा होगा। हरियाणा राज्य के बारे में कह सकता हूं, 10 वर्षों में नॉन स्टॉप यहां पर विकास हुआ है, नॉन स्टॉप विकास हुआ है। क्या कोई कह सकता है किसी को नौकरी मिली है तो उसमें खर्ची पर्ची की जरूरत पड़ी है? बिना खर्ची पर्ची के नौकरी मिली है। और 10 वर्षों के अंदर हम लोगों ने 1.5 लाख से ज्यादा लोगों को सरकारी नौकरी दी है। इसके तो सारे आंकड़े हैं, उठाकर कोई भी देख सकता है। बराबर जनता की आंखों में धूल झोंककर इस कांग्रेस पार्टी ने, आम आदमी पार्टी ने इस देश के लोगों को गुमराह किया है बहनों भाइयों, और लोगों का समर्थन हासिल किया है। लोकसभा के चुनाव में आप लोगों के बीच आकर प्रचार किया होगा इन्होंने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाएगी तो संविधान में संशोधन कर देंगे, आरक्षण की व्यवस्था समाप्त कर देंगे। पढ़े लिखे लोग हैं यहां पर बैठे हुए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 42वां संशोधन संविधान का किसने किया था? कांग्रेस ने किया था। ये लोग बराबर झूठ बोलते हैं। आरक्षण, बहनों भाइयों, जब तक आरक्षण है, आरक्षण की व्यवस्था है, आरक्षण रहेगा, आरक्षण समाप्त नहीं होगा। वहीं बादली से बीजेपी प्रत्याशी ओम प्रकाश धनखड़ ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तारीफ करते हुए कहा कि जब से उन्होंने रक्षा मंत्रालय की कमान संभाली, बॉर्डर पर तैनात जवानों को दुश्मनों को जवाब देने के लिए गोलियों का हिसाब नहीं देना पड़ता। माननीय ठाकुर राजनाथ सिंह जी देश के पहले ऐसा रक्षा मंत्री, जब बोलते हैं तो चीन भी कान लगा के सुनता है, पाकिस्तान भी कान लगा के सुनता है, अमेरिका भी कान लगा के सुनता है,
कि भारत का रक्षा मंत्री ठाकुर राजनाथ सिंह जी आज किस तेवर से और किन शब्दों में बोल रहे हैं। जो ठसक भारत की सेना और भारत का जवान वर्षों से चाहता था कि मुझे दुश्मन से लड़ने में मेरे हाथ नहीं बांधे जाए, उन हाथ को खोलने का काम आदरणीय ठाकुर राजनाथ सिंह जी ने किया है। जब पाटोदा के छोरे को, लोहारी के छोरे को, माचरौली के छोरे को बॉर्डर पर गोली गिन के नहीं चलानी पड़ती, अब यूं चलाता है यो। अब ठाकुर साहब हिसाब नहीं मानते कितनी गोली चली, अब तो जितनी चली उतना बड़ा आशीर्वाद है। अब किसी की हिम्मत नहीं है भारत में आए और कुछ करके चला जाए। देश का रक्षा मंत्री ठाकुर राजनाथ सिंह है, उसके घर में जाकर ठोक कर आते हैं, घर में जाकर ठोक कर आते हैं। अब केवल रक्षा मंत्री नहीं, प्रतिरक्षा मंत्री कहते हैं, जहां होगे वही ठोकेंगे, वही ठोकेंगे। बता दें कि बादली हलके के पाटौदा गांव में आयोजित इस जनसभा को राजस्थान की तिजारा सीट से विधायक और रोहतक स्थित मस्तनाथ मठ के महंत बाबा बालकनाथ ने भी संबोधित किया। नाथ ने ओम प्रकाश धनखड़ की जमकर तारीफ तो की, साथ ही कांग्रेस को भी निशाने पर लिया। बहरहाल रैली में आए लोगों के हुजूम ने बता दिया कि बादली में इस बार परिवर्तन के बयार बह रही है। बहादुरगढ़ से प्रवीण कुमार धनखड़, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।